सफेद चादर से ढके पहाड़, जम्मू से हिमाचल तक बर्फ का प्रहार, पहाड़ पर सड़कें हुई जाम, उत्तराखंड में बर्फबारी से कोहराम। हिमाचल या फिर उत्तराखंड, नजर जहां जहां जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड अपने शबाब पर है। हाल ये कि मानो पहाड़ों पर हिमयुग आ गया हो। पहाड़ों से गिरते झरनों से लेकर नदियों तक सभी बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चपेट में है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। हिमाचल में ठंड किस कदर कहर बरपा रही है, इसको इसी से समझा जा सकता है। घटते तापमान ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते कई दिनों से हिमाचल में बर्फबारी का दौर है। कई इलाकों के हालात ये कि पारा 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है, वहीं कई इलाकों में पारा 0 पर बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के आदिवासी इलाके में जहां -10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं काजा में तापमान -6.9 डिग्री, जबकि कुकुमसेरी में -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक किन्नौर जिले के रिंकांगपिओ में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मनाली में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किन्नौर के कल्पा में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की बड़ी संख्या और मौसम का बुरा हाल दोनों ने मिलकर स्थिति को अब और भी ज्यादा खराब कर दिया है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी के चलते अटारी और लेह, कुल्लू जिले में सैंज और ओट, किन्नौर जिले में खाप संगम और लाहौल और स्पीति में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 226 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। तो जहाँ तक संपर्क मार्गों का और मुख्य मार्गों का प्रश्न है, तो जो राजधानी को जो मार्ग जोड़ते हैं वो अन्य राज्यों से वो तो खुले हैं। शिमला से ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले मार्ग को कल लगभग खोल दिया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत डाउन है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को ऐसे मार्गों पर न जाने की सलाह दी गई है। और जहाँ पर भी बाइफर्केशन है वहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो पर्यटक और स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। बर्फबारी और लगातार गिरते तापमान ने उत्तराखंड के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित है। सोनघाट से गंगोत्री के बीच करीब 1 फीट बर्फ है। सड़क खुलवाने के लिए बीआरओ ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक और पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी से तापमान माइनस में है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और बूंदाबांदी ने ठंड को बढ़ा दिया है। इस बर्फबारी में जम्मू कश्मीर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया। डल झील का पानी जम गया और डोडा से सोनमर्ग तक बर्फ की मोटी परत जम गई। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। इन पर्यटकों के लिए प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था कर रखी है। ठहरने और खाने पीने से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पहाड़ों पर हो रही इस जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी में हाड़ कपाने वाली ठंड है। आज राजधानी दिल्ली में दिन में तापमान 22.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, जिससे आने वाले समय में और भी ज्यादा
नीचे जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी। भारत मंडपम वो स्थान जहां पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और 17 बच्चे ऐसे हैं, 17 बालवीर ऐसे हैं जिनको आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इधर संसद के सामने एक शख्स ने आज खुद पर पेट्रोल डाली और अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शख्स बुरी तरह झुलस गया, उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस को पेट्रोल और एक जला हुआ बैग भी मिला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के सामने एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां बागपत के रहने वाले जितेंद्र कुमार का इलाज जारी है। इसका ये कहना है कि जो केसेस हैं उसमें इनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है और जो पुलिस है वो दूसरी साइड की ओर ज़्यादा पक्षधर है। इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। आरएमएल से पता चला है इसको करीब 90% बर्न है। हम लोग ने हॉस्पिटल के प्रशासन से बात की, इसको बेस्ट जो है वो इलाज दिया जाए। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है जितेंद्र के परिवार का बागपत में अन्य परिवार से विवाद था। इसके चलते उसके परिवार के कई लोग जेल में हैं। इसी बात से वो दुखी था और बागपत से दिल्ली आया था। जितेंद्र के परिजनों का आरोप है कि इस केस में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। पुलिस दूसरी पार्टी का साथ दे रही है। पुलिस की कार्यशैली और होमगार्ड के उत्पीड़न से परेशान होकर जितेंद्र ने आत्मदाह का कदम उठाया। जो वो सुबह ये बोल के गए थे कि आज अगर जो मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज कुछ अलग ऐसा करके जाऊंगा कि हाँ मेरा मतलब मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं न्याय के लिए बहुत जगह भटक चुका था और मैं अब अपने जीवन हार चुका था। मैं न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं डॉक्टरों की माने तो जितेंद्र का शरीर इस घटना में 95% तक जल चुका है। घटना के बाद मौके से सामने आए फुटेज में शख्स ने जूते और बैग आदि सामान तक आग से जले नजर आ रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र का इलाज जारी है। वहीं संसद मार्ग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र के परिजनों के आधार पर जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल के सौरभ शर्मा की करेंगे। दरअसल आरटीओ में रिटायर्ड कांस्टेबल, सिर्फ 7 साल उसने नौकरी की और 7 साल के अंदर आखिर इतनी अकूत संपत्ति सौरभ शर्मा ने कैसे कमा ली, जो सवालों के घेरे में है और पूरी तस्वीर इस वक्त देश के सामने है। लेकिन अब सवाल सौरभ शर्मा की नौकरी को लेकर भी खड़ा हो रहा है। पूरी खबर क्या है और कैसे अब सौरभ शर्मा का एक एक काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हजारों की तनख्वाह पाने वाले एक मामूली सरकारी नौकरी करने वाले भोपाल के सौरभ शर्मा आखिर ये कैसे बने काले धन के कुबेर? करोड़ों का कैश, अथाह संपत्ति इकट्ठा की, कैसे ये लग्जरी गाड़ियां और सोने के बिस्किट उसके घर से निकले? ये सवाल सभी के जहन में खड़े हैं। एक और जांच एजेंसियां इन मामलों की पड़ताल में जुटी हैं, तो दूसरी ओर सौरभ शर्मा को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल सौरभ शर्मा ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की, गलत दस्तावेजों के सहारे ये नौकरी हासिल की, नियमों को ताक पर रखकर परिवहन विभाग में नौकरी पाई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास फर्जीवाड़े के सभी दस्तावेज हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नियम के मुताबिक अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति। सौरभ की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए शपथ पत्र में जानकारी दी थी कि बड़े बेटे की नौकरी शासकीय नहीं है।
सौरभ शर्मा की जो मां है उमा शर्मा, इन्होंने जो एफिडेविट संबंधित विभाग को दिया है उसमें लिखा है कि सौरभ शर्मा का जो बड़ा भाई है सचिन शर्मा वो शासकीय नौकरी में नहीं है, इस तरह की जानकारी दी है। जबकि सचिन शर्मा जो है छत्तीसगढ़ में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर है, शासकीय नौकरी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सौरभ का भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी पद पर मौजूद है और नियमों को ताड़ कर सौरभ ने ये नौकरी हासिल की। मध्य प्रदेश सरकार का नियम है कि अगर किसी के घर में कोई शासकीय नौकरी में है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। मतलब ये कि सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा ने आरटीओ में अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए फर्जी जो शपथ पत्र है वो संबंधित विभाग को दिया, गलत जानकारी दी। एक और इस मामले पर राजनीति चरम पर है। दिग्विजय सिंह ने पीएम को पत्र लिख डाला, मतलब साफ है इस मामले को विपक्ष जमकर भुनाने की कोशिशों में जुटा है। तो दूसरी ओर सवाल ये भी कि क्या वाकई में ये काली कमाई सौरभ शर्मा की है या किसी बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश, जिसका